हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क प्री 2021 की 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम आज 11 जुलाई को कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन से क्वांट के मेमोरी बेस्ड मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूं। जो बच्चे नहीं देख पाए हो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे और मिले हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उन क्वेश्चंस को शेयर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए परसेंटेज का क्वेश्चन है। इन ए स्कूल आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स में आप क्या लोगे? 100% है टोटल, राइट। 40% आप बॉयज, तो बॉयज कितने हो गए भाई? बॉयज हो गए 40%, तो ओबियस है गर्ल्स जो हैं वो आपके हो गए 60%। ठीक है। 1/4 गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन ए प्रोजेक्ट। 1/4 गर्ल्स से पार्टिसिपेटेड इन ए प्रोजेक्ट, मतलब जितनी भी तो 1/4 ऑफ गर्ल्स मतलब 1/4 है, जितनी भी थी उसमें से 1/4, तो 1/4 क्या होता है? 4 पार्ट टोटल थी और उसमें से एक पार्ट ने पार्टिसिपेट किया, एंड रिमेनिंग कितनी बची? 3 पार्ट, और 3 पार्ट की वैल्यू आपको उसने दे दी, एंड रिमेनिंग 1080, रिमेनिंग थी 180। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 36 या 108, 360, 360। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो गर्ल्स टोटल कितनी आ जाएगी भाई? एक पार्ट 360 है, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? गर्ल्स की वैल्यू आ गई 360 इंटू 4, और ये वैल्यू आई 60% की, आपको 40% की वैल्यू, मतलब यहाँ रेशियो है आपका 2:3। 3 पार्ट की वैल्यू ये है, तो 2 पार्ट की क्या हो जाएगी? बटा 3 और इंटू 2, तो ये आपके कितनी आ गई भाई? 120। 12 चौका 48, 48 दुआ 96, 960। तो कितने आ गए टोटल? स्कूल में लड़कों की संख्या 960 आ गई। तो इस तरीके से कूल रह के करने वाला क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। एक क्वेश्चन ने आपका इसका बोट एंड स्ट्रीम का है। बोट एंड स्ट्रीम क्या दिया? टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल D किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मान लो ये D किलोमीटर है, ये आपका डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस दे दी D किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इज 5/14, और टाइम टेकन टू ट्रेवल 2D अप स्ट्रीम 5/14 ऑफ। 5/14 ऑफ का क्या मतलब हुआ? ये देखिए, 5/14 ऑफ किसके लगा? ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल 2D किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अगर 14 पार्ट टाइम लगता है 2D अप स्ट्रीम में, तो यहां कितना लगा? D किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। तो अगर मैं डिस्टेंस को इक्वेट कर लूं, अगर इक्वेट कर लूं भाई, जब 2D में अगर 14 पार्ट टाइम लग रहा है, 2D में अगर 14 पार्ट लग रहा है, तो ओबियस है 1D में 7 पार्ट लगेगा। यही होगा भाई। जब इनका जो इक्वेट में कर लूं, या इसको D में 10 लगेगा, एक ही बात है। तो रेशियो क्या आ गया? टाइम का, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम और टाइम ऑफ अप स्ट्रीम का अगर रेशियो आप देखो, तो 5:7 यहां से निकल के आ गया। अब और क्या गिवन था भाई? अगर टाइम ये है, तो अगर मैं एक बार इसको यूं कर लूं, ये आपका टाइम का रेशियो आ गया, ये आपका स्पीड का रेशियो आ गया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। ये डाउन स्ट्रीम, ये अपर स्ट्रीम। टाइम आपका रेशियो है 5:7, तो स्पीड होगी 7:5। स्पीड ऑफ करंट इन बोथ केसेज इज सेम, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इज हाउ मच टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ देखिए, स्पीड ऑफ बोट क्या होती है? x होती है। x क्या होती है? इन दोनों का सम बटा दो। और y क्या होती है? y होती है इन दोनों का डिफरेंस बटा दो। तो बटा दो तो कट जाएगा। मैं सीधा ये ले लूं कि एक तो 12 हो गई, और एक 7 में से 5 गए 2 हो गई, या 6:1 हो गया। 6:1 x और y का आ गया। अब वो क्या करे? स्पीड ऑफ करंट इन फाइंड दैट स्पीड ऑफ बोट इज हाउ मेनी टाइम्स। तो स्पीड ऑफ बोट कितना है भाई? 6 गुना होगी। 1 और 6 का रेशियो है, तो 6 टाइम्स इसका आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, करने लायक था। एक क्वेश्चन ने
आपका पाइप एंड सिस्टर्न का क्वांटिटी कंपैरिजन का मिला है। क्या आया है? क्वांटिटी फर्स्ट आपको 34 आवर्स से दे दी, और सेकंड में क्या दिया है? पाइप ए कैन फिल ए टैंक के, ए किसी टैंक को 12 घंटे में फिल करता है, और बी उसको खाली करता है 18 में, मतलब नेगेटिव काम करता है, राइट। तो अगर मैं 36 यूनिट टोटल वर्क के अगर मान लूँ तो क्या हुआ भाई, ये 3 यूनिट करता है पर आवर, ये 3 यूनिट पर आवर, और ये 2 यूनिट पर आवर, लेकिन माइनस वर्क, ये जरूर ध्यान रखिए। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लेंगे भाई? दोनों को खोल लिया तो टोटल वर्क तो 36 है, और पर आवर जो टाइम है वो कितना है? 3 - 2, तो 36 आवर्स। तो सेकेंड की वैल्यू क्या आ गई? पहले की 34 थी, सेकेंड की आ गई 36 आवर्स। क्या हुआ? फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकेंड, यही आपका आंसर है। आसान क्वेश्चन था ये भी। एक क्वाड्रेटिक का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ने भेजा है कि अपने ये सभी जो स्टूडेंट्स के ही भेजे हुए क्वेश्चन है। 40 के 2 फैक्टर जो जुड़ के, भाई एक्स को आपको पता है दोनों वैल्यू पॉजिटिव, वाई की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन से तो काम चल नहीं रहा। अब 40 के ऐसे 2 फैक्टर जो जुड़ के 13 हो जाए तो 8 और 5 हो गए, यहाँ इसके 4 और 3 हो गए। तो वैल्यूज क्या आई? देखते कहीं कंफ्यूज भी कोई नहीं हुआ होगा कि x इज ग्रेटर देन y या क्वांटिटी फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, जैसे भी क्वेश्चन थी, क्योंकि यहाँ कहीं भी कंफ्यूजन नहीं था। एक बोट एंड स्ट्रीम का शायद एक के पहली शिफ्ट का था, ये दूसरी शिफ्ट का है, दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन मिले हैं। आसान क्वेश्चन ये भी, लेकिन थोड़ा बेटर उनसे। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड बी टू ए डाउन स्ट्रीम एंड अपर स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली इज 3:2। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर नहीं है, स्पीड ऑफ बोट मतलब ये आपका स्पीड का आपको रेशियो दे दिया, डाउन स्ट्रीम का और अपर स्ट्रीम का। ये ए से बी डाउन स्ट्रीम है, बी टू ए अपर स्ट्रीम है, राइट। और रेशियो है 3:2, रेशियो दे दिया। अब वो कह रहे हैं एट इफ द बोट गोज फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए कौन सा हुआ? अपर स्ट्रीम हुआ, 5.5 घंटा। इसका टाइम दे दिया 5.5 घंटा, 5.5 एन आवर। तो इसमें क्या है? एंड देन फाइंड ए डिस्टेंस बिटवीन बी टू, आपसे डिस्टेंस पूछिए। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? स्पीड का, स्पीड नहीं है, स्पीड का रेशियो है, और यहाँ आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम तो निकल जाएगा भाई, 2 पार्ट की वैल्यू, भाई टाइम क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, 2:3। 3 पार्ट की वैल्यू 5.5 है, तो 2 पार्ट की कितनी आ जाएगी? 2 पार्ट की आपके स्पीड तो आ जाएगी भाई 5.5 को आप 3 से बटा और इंटू 2, ये आपका टाइम आ जाएगा। टाइम तो आ गया, स्पीड का रेशियो भी आ गया, लेकिन स्पीड नहीं है। स्पीड नहीं है तो डिस्टेंस आपकी नहीं निकलेगी। तो इसमें एक ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड था, और वही इसका राइट ऑप्शन था, राइट। एक ये डीआई पूछा गया है, आप देखिए इन फॉलोइंग लाइन ग्राफ डिटेल रिगार्डिंग 5 लाइब्रेरीज ABCDE, 5 लाइब्रेरी हैं, और उसमें 2 तरह की बुक्स हैं भाई। एक वो है आपकी कॉमिक और एक दूसरी फिक्शन बुक्स। उनकी संख्याएं आपको इस ग्राफ में दी हैं, और इसी तरीके से आपको इसके 100 में 5 पार्ट किए हुए थे, मतलब एक छोटी लाइन 20 के इक्वल थी। ये वैल्यूज आपको गिवन नहीं थे, निकालनी थी। तो अगर ये डीआई जिन भी बच्चों ने ऑप्ट किया, सबसे पहला काम क्या करें, भले 10-20 सेकेंड लगे, ABCD और E। कॉमिक बुक्स और फिक्शन बुक्स, कॉमिक्स हैं, ये फिक्शन है, तो सबसे पहले ये निकाल लें। जैसे कॉमिक आप ध्यान से देखिए, ये ब्लू वाली है, तो इसका देख लीजिए। जैसे पहले आपका ए का 240 आया, दूसरे का आपका 300 आया, फिर अगर आप देखेंगे तो ये 220 आया, 200 नहीं सॉरी, ये वाला आपका 280 आया, और फिर 220 आया, 280 आया, 220 आया, ये 460 है। उसी तरीके से आप फिक्शन का भी देख लीजिए। पहला 320 आपको नजर आ रहा है, 320 के बाद 280 दिख रहा है, 420 दिख रहा है, 420 के बाद में 300 और 260। तो ये टेबल जरूर आप पहले बना लीजिए, नहीं हर बार आप इनके ये फ्रैक्शंस देखोगे ना तो टफ हो जाएगा। तो पहला काम ये किया, उसके बाद क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल थे।
आपका जैसे पहला कोई क्वेश्चन बना दिया, फाइंड रेशियो बिटवीन कॉमिक बुक्स ऑफ ए एंड फिक्शन ऑफ डी। कॉमिक ऑफ ए और फिक्शन ऑफ डी आपको देखते ही लग रहा है कि 240 रेशियो 300, 60 से मैं करूं तो 4 रेशियो 5, यही आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है फिक्शन ऑफ ए का फिक्शन 240, 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉमिक ऑफ बी का कॉमिक कितना है, ये 280 है इंटू 100, ये आपका एक कैंसिल हो गया। 4 से करो 6 चौके 24 और 4 छके 24, 4 7 6/7, तो 1/7 इसमें से जिसमें कम था भाई 14.28, तो 85.72 या कुछ ऐसा कहीं आपको नजर आया, उसको आपने टिक कर देना था। फाइंड डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉमिक एंड फिक्शन बुक्स इन ऑफ ऑल टुगेदर। डिफरेंस निकालना है और एवरेज का निकालना है, राइट। तो भले डिफरेंस का एवरेज कर लो, कोई बात वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इनका अगर मैं एवरेज देखूं तो क्या निकल के आ गया। अगर एवरेज इसका कोई भी, मैं जैसे इसका 300 मान लेता हूँ, 300 मान लो, तो मेरा पहला पॉइंट -60 आया, दूसरा 0 आया, वो -20 आया, -80 आया, और ये 160 प्लस आया। 80, 60, 140 और 20, देखिए ये पूरा ही 300 आ गया है, पूरा 300 ही आ गया। उसी तरीके से अगर मैं इसको भी 300 ही ले लूँ एक बार, तो कितना आया भाई, ये प्लस का 20, ये माइनस का 20, ये प्लस का 120, ये 0 और ये माइनस का 40, तो 40 से 100, ये 20 तो कट गया, 120 में से 80, ठीक है, कितने हैं भाई, ये 5 हैं, 80 इसमें 16 घटा लीजिए, तो ये 284 आ गए। यही आपका डिफरेंस 16 आ गया, राइट। तो इस तरह से ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव, इस तरह से इस पे 5 क्वेश्चन बने थे। डीआई बहुत आसान था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आगे आने वाली शिफ्टों में अगर इस तरह का डीआई कोई आए जिसमें वैल्यूज आपको गिवन नहीं, आपको उनके जो पार्ट्स हैं आपके जो इसके लाइन ग्राफ के या टेबल के, जैसे 0 और 100 के बीच में 5 से 20 एक स्मॉल लाइन उसका वैल्यू आपको मिल गई, तो सबसे पहले टेबल बनाइए, उसके बाद कीजिए, सिलेबस टाइप भी नहीं होगी और टाइम भी बच जाएगा। तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। कुछ क्वेश्चंस मिले थे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, जैसे ही इस अगले शिफ्ट में भी मिलेंगे मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।